हे स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और उनकी पावर 1 होती है और यहां पर ए बी सी तीनों कांस्टेंट्स हैं। बट दोस्तों, हमने एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में जितनी भी सिचुएशंस को सॉल्व किया वहां पर हमें एक नहीं दो दो इक्वेशंस मिली हैं दोस्तों, यानी कि एक पेयर बनकर हमारे सामने आया। दैट्स व्हाई तभी तो इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और दोस्तों, जब हम ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिखाई दी। कभी तो ऐसा होता था कि इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती थी और कभी ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आती थी, यानी कि ओवरलैप हो जाती। और स्टूडेंट्स, कभी तो ऐसा होता कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती। अब दोस्तों, ये जो ग्राफ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स देखने को मिली हैं, इनका हमारी इक्वेशन के साथ एक डीप कनेक्शन है। यस माय फ्रेंड्स, यानी कि हम हमारे इन पेयर ऑफ इक्वेशन की हेल्प से बिना ग्राफ ड्रॉ की ये बता सकते हैं कि जब ऐसी इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ किया जाएगा तो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, कोइंसिडेंट या फिर कहीं ओवरलैप करेंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो दोस्तों, मैथमेटिशियन ने यह देखा कि जब आपकी पेयर ऑफ इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स यानी कि a1 a2 b1 b2 इनकी रेशो की जो वैल्यू है वो अगर आपस में इक्वल ना हो तो ऐसी इक्वेशन को जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वहां पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसी सिमिलरली अगर हम यहां पर तीनों कांस्टेंट्स की रेशो आपस में ले लें और रेशो आपस में इक्वल आ जाए तो ऐसे केसेस में जब इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पर लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। और दोस्तों, जब अगर ऐसा हो कि a1 a2 और b1 b2 इनकी रेशो तो आपस में इक्वल आए बट इनकी वैल्यू जो है वो c1 c2 की रेशो की इक्वल ना हो तो ऐसे केस में दोस्तों, जब हम इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये तो बहुत सही हो गया दोस्तों। अब हमें इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से पहले ही पता लग जाएगा कि उस इक्वेशन से बनने वाली लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल। बट स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर की टाइटल का क्या नाम है? यस, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी कि अब हम क्या ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि मैं अपनी इन इक्वेशन में ये जो x और y वेरिएबल्स हैं, क्या इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं? यस माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट केस में ही देखें, फर्स्ट केस में दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जो कॉमन पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, बिकॉज इस कॉमन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी वही वैल्यू दोस्तों हमारी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगी। और दोस्तों, ये यहां पर दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इस एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू ही तो मिलेगी। दैट्स व्हाई ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी यूनिक वैल्यू है x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू ही हमें यहां पर मिलेगी। और स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड केस में देखूं, यहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड यानी कि ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच कर रही हैं या फिर कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वो हमारे इन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब स्टूडेंट्स, एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अब उन इनफाइनाइट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x और y की वैल्यू भी तो इनफाइनाइट मिलेगी ना, तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। और सिमिलरली अगर मैं लास्ट केस को देखूं तो यहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस को तो जितना मर्जी दूर तक खींच लीजिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करने वाली, यानी कि ऐसे केसेस में सॉल्यूशंस दोस्तों पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन ने सोचा कि ऐसी इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो उनको एक स्पेशल नेम देना चाहिए ना, बिकॉज वो बहुत स्पेशल है, वहां से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऐसी इक्वेशंस जिनके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। तो जरा फर्स्ट केस में देखिए, यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा था तो ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को बोला जाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड केस में देखूं, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट, और मैंने आपको क्या बोला, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे तब हम इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, वन या वन से ज्यादा। अब वन से ज्यादा तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यस, यहां पर भी हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है उससे भी हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। बट
वो लास्ट केस को अगर मैं देखूं तो ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये हमने एक स्पेशल नाम दिया अपनी इक्वेशंस को। तो देखा दोस्तों, हमने इस लेक्चर में ग्राफ पर बनने वाली जो पिक्चर्स हैं उसका हमारी इक्वेशन के साथ रिलेशन भी फाइंड आउट किया और लास्ट में ये भी देखा कि हम ग्राफ की हेल्प से अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आने वाले लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। आपको ये पता लगेगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने एग्जांपल्स में कैसे अप्लाई करते हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।